Good morning, dear students. Dear students, we are doing Unit 12 Conditionals, and yesterday I have explained about zero conditionals. ठीक है, zero conditionals के बारे में पढ़ा था. क्या होता है ये? ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, हमेशा जनरली ट्रू होता है या साइंटिफिक बेस्ड होता है. ठीक है, तो आज हम जो है नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे. वर्कशीट 3. रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन दैट टुक प्लेस बिटवीन बंटी एंड शिखा. तो यहाँ दो बच्चे हैं, इसका नाम, एक का नाम बंटी, एक का नाम शिखा है. तो उनके बीच में कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत हो रही है. इसे पढ़ते हैं. शिखा कह रही है, शिखा इज सेइंग, आर यू गोइंग एनीवेयर ड्यूरिंग द समर वेकेशन. पूछ रही है उससे. बंटी इज रिप्लाइंग, वी आर प्लानिंग टू गो टू डोलॉजी बट आई विल हैव टू फिनिश माई हॉलीडे होमवर्क इन टाइम. तो ये बोल रहे हैं यहाँ पर, Bunty's answer can be written in another way using if. ये जो बंटी ने आंसर किया उसको हम जो है अलग तरीके से भी लिख सकते हैं. कैसे? इसमें कि हम if को यूज़ कर सकते हैं. लाइक, we may go to Dalhousie if I finish my holiday homework in home. तो यहाँ पे if का यूज़ हो गया है. ठीक है, तो इस तरीके से भी जो है आंसर दिया जा सकता है. हमने ऊपर पढ़ा था कि जो जर्नली जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो स्टार्टिंग किससे होती है, इफ़ से होती है. बट कई सेंटेंसेस में, ठीक है, हम इफ बीच में भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नाउ यहाँ दिया गया है, फॉलो द पैटर्न इन द एग्जाम्पल एंड राइट सेंटेंसेस टेकिंग आइडियाज गिवन इन द टेबल बिलो. फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. तो कह रही है इसी पैटर्न को लेते हुए, जो भी पैटर्न यहाँ पे मैंने पढ़ा है, वी मे गो टू डोलॉजी इफ़ आई फिनिश्ड माई हॉलीडे होमवर्क इन टाइम. इस पैटर्न को लेकर ही हमें जो है यहाँ पे एक टेबल दिया है, हमें सिलेक्ट करने सिचुएशंस. ठीक है, और यूज़ करना है इफ़ का, और ऐसे फ्रेम करने सेंटेंसेस. ठीक है, तो फर्स्ट दे हैव डन फॉर अस, जैसे कि आई मे. ठीक है, आई मे लगा दिया यहाँ पर. आई मे गो टू प्ले, यहाँ पे आई मे को करा है गो टू प्ले पे लगा दिया. इफ़ का यूज़ किया है हम यहाँ पर. इफ़ इट स्टॉप रेनिंग. ठीक है, इट स्टॉप रेनिंग. तो हमारा पूरा सेंटेंस फ्रेम हो गया है. क्या हो गया? आई मे गो टू प्ले इफ़ इट स्टॉप्स रेनिंग. तो ऐसे ही सारे सेंटेंस जो हमें बनाने थे, विच आई हैव डन फॉर यू. पहले आप इसको यहाँ से उतार लेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. पहला सेंटेंस जो है, सेकेंड सेंटेंस क्या बनेगा? आई मे बाय अ न्यू ड्रेस. आई मे बाय अ न्यू ड्रेस इफ वी गो for shopping. I may buy a new dress if we go for shopping. Next, I may stand first. I may stand first in the class if I work hard. Next one is, I may go to my aunt's house if my mother allows. I may go to my aunt's
house if my mother allows. I may watch TV if I finish my homework. Next है I may play the Casio. I may play the Casio if we have a musical show. I may play the Casio if we have a musical show. So hope you have written all the sentences. So what have you noticed here? Yes, these type of sentences are first conditional sentences. आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि हम यहाँ पर मे का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, आई मे गो टू प्ले इफ़ इट स्टॉप रेनिंग. ठीक है, तो यहाँ पर मे का यूज़ कब होता है? जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं किसी चीज़ की. अगर बारिश रुकती है तो मैं खेलने जाऊँगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये फैक्ट बेस नहीं है सेंटेंसेस, ये पॉसिबिलिटी पर है. अगर बारिश रुकेगी तभी आप खेलने जाओगे. ठीक है, तो जहाँ पर मे का यूज़ होता है आई मे. ठीक है, और पॉसिबिलिटी की बात होती है तो वो कौन से टाइप के सेंटेंसेस होते हैं? वो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं. तो ये जितने भी हमने अभी किए ये क्या है? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस. जैसे मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल्स के कितने फॉर्म्स और टाइप होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं. 0 टाइप कंडीशनल कौन सा होता है? जो कि फैक्ट बेस होगा. ठीक है, और इस जो फर्स्ट कंडीशनल टाइप होते हैं इनका क्या होता है? इसमें पॉसिबिलिटी रहती है फ्यूचर में किसी भी काम को करने की, कि हम ये काम करेंगे. ठीक है, नाउ होप यू अंडरस्टैंड. आप लिख भी लेंगे यहाँ पर वर्कशीट 3 पे फर्स्ट कंडीशनल. आपको याद रहेगा कि हमने जो ऊपर किया वो 0 कंडीशनल थे. ठीक है, जो फैक्ट बेस्ड थे जिसका कुछ ना कुछ रिजल्ट पक्का आएगा. ठीक है, बट ये क्या है? 0 कंडीशनल. यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो रही है कि मैं ऐसा काम करूँगा. जैसे आई मे बाय अ न्यू ड्रेस. मैं न्यू ड्रेस लूँगा कब? इफ़ वी गो फॉर शॉपिंग. अगर हम शॉपिंग के लिए जाएंगे तो. ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट 100% नहीं आ रहा. आप यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटी करें अगर हम जाएंगे तभी मैं जो है नई ड्रेस लूँगा. तो इस तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं. नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट वर्कशीट 4. इमेजिन अ फेरी हैज़ जस्ट अपेयर्ड बिफोर यू. कह रही कि आपको इमेजिन करना है कि एक परी जो एकदम से आपके सामने आ गई है. शी हैज़ ग्रांटेड यू 5 विशेज़. और उसने आपको क्या दिया है? 5 विशेज़ दी है कि आप कोई भी 5 विशेज़ मांग सकते हैं. यूजिंग द पैटर्न आई विश डैश राइट योर विशेज़ एज शोन इन द एग्जाम्पल. तो ये कह रहे हैं यूजिंग करना है पैटर्न को. क्या पैटर्न में हमने क्या लगाना है? आई विश. आपको जो भी विश लेनी है, आई वर जो भी लिखना है सेंटेंस के, इसको यूज़ करते हुए हमें जो है 5 विशेज़ लिखनी है. और एग्जाम्पल जो इन्होंने हमारे लिए 2 दे रखे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या लिखा है उन्होंने? आई विश आई वर गुड एट मैथ्स. ठीक है, तो आई विश आई वर गुड एट मैथ्स. सेकेंड विश क्या मांगी है? आई विश आई वर रिच. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो हम विश मांग रहे हैं तो किसका यूज़ कर रहे हैं? वर का यूज़ कर रहे हैं. तभी आपको ध्यान से देखना है कि आई के साथ हमने जनरली देखा कि वॉज लगाते हैं. तो मैं भी आपको बताऊंगी कि वर का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं. तो ऐसे ही आपने क्या है 5 विशेज़ लिखनी है. जैसे कि मैंने अपनी लिखी है यहाँ पर, आई विश आई वर गुड इन एवरी सब्जेक्ट. ठीक है, तो यू कैन राइट यूर ओन विश. आप अपनी विश भी यहाँ लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है कि आई विश आई वर, जो भी आपको लगता है कि आपको चाहिए. ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं.
नेक्स्ट विश जो मैंने लिखी है वो क्या है, आई विश आई वर अ गुड डांसर। ठीक है, नेक्स्ट जो विश लिखी है, आई विश आई वर अ क्रिकेटर। ठीक है, तो ऐसे ही टू आप अपना लिख देंगे विशेष जो भी आपको लिखना है। नाउ क्या करना है, नाउ राइट डाउन वन रीज़न फॉर ईच ऑफ द अबव विशेस। ये कह रही जितनी भी विशेस आपने ऊपर लिखी है अब आपको उसका रीज़न देना है कि आपको ये क्यों बनना है। जैसे कि उन्होंने फर्स्ट दिया था आई विश आई वर गुड एट मैथ्स, तो आपको बताना है कि आप वो मैथ्स में क्यों अच्छा होना है। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल कर रखे हैं, जैसे कि उन्होंने दिया था इफ़ आई वर गुड एट मैथ्स, वो अपना रीज़न दे रहा है इफ़ लगा के। इफ़ आई वर, यह रीज़न चल रहा है, कंडीशन लगी हुई है ना। इफ़ आई वर गुड एट मैथ्स तो क्या करूँगा मैं, आई वुड टॉप द क्लास। तो उसने रीज़न दे दिया यहाँ पर कि अगर मैं अच्छा होऊंगा मैथ्स पे तो मैं क्लास में टॉप करूँगा। सेकंड दिया था इफ़ आई वर रिच आई वुड गो अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैं अमीर होता हूँ तो आई वुड गो अराउंड द वर्ल्ड, मैं जो है वर्ल्ड में घूमने जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो मैंने लिखा था इफ़ आई वर गुड इन एवरी सब्जेक्ट आई वुड हेल्प द वीक स्टूडेंट्स। तो मैंने रीज़न दिया कि इसलिए मैं अच्छे सभी सब्जेक्ट में अच्छा होना चाहती हूँ ताकि जितने भी बच्चे हैं वीक स्टूडेंट हैं मैं उनको पढ़ा सकूँ। फिर इफ़ आई वर अ गुड डांसर आई वुड एंटरटेन द पीपल। ठीक है, सेकेंड रीज़न भी मैंने दे दिया यहाँ पर। इफ़ आई वर अ क्रिकेटर आई वुड अर्न नेम एंड फेम। अगर मैं क्रिकेटर बनती हूँ तो मैं क्या करूँगी, अपना नाम कमाऊँगी और साथ में फेम भी कमाऊँगी। तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ वर्ब भी अंडरलाइन किया हुआ है कि वर्ब का यूज़ क्यों करते हैं। तो जो कंडीशनल के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, आई के साथ वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें वॉज का नहीं होगा, वॉज का भी हो सकता है, बट जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्गली होता है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो सिंपल पास्ट टेंस है उसका यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि हम वॉज वर हैड इनका यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट में। ठीक है, या फिर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अभी देख रहे हैं जहाँ पे वर लगाया हुआ है तो जब हमारी रिजल्ट आ रहा है इसमें हम क्या लगा रहे हैं, वुड का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि फ्यूचर का यूज़ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने ये देखना है ये कौन सा है, हमारे सेकंड कंडीशनल टाइप ऑफ क्वेश्चन सिचुएशन है, सेकंड कंडीशनल। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं आपने लिख देना है, जैसे हमने फर्स्ट कंडीशनल लिखा है तो इस तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। इसमें क्या होता है हमारा वर या सेकंड फॉर्म जो भी होती है पास्ट की, एट कुछ भी जो सिचुएशन रहती है उसको यूज़ करते हैं, और रिजल्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग कि इस तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल मीन्स इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशनल जो सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल मीन्स इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं, रियलिस्टिक नहीं होते ये। ठीक है, इसमें जैसे कि फेरी ने क्या किया था, आपको इमेजिन करना था कोई भी 5 विशेस को। ठीक है, तो आपने इमेजिन किया है, तो ऐसे ही जो ये सेंटेंसेस होते हैं ये इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पे देखो आई वर गुड इन एवरी सब्जेक्ट, या मैं इमेजिन कर रही हूँ अगर मैं ऐसी हूँ तो मैं क्या करूँगी, तो मैं जो है हेल्प करूँगी वीक स्टूडेंट की। तो यहाँ पर आपने नोटिस करना सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं, रियल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट का यूज़ होगा, और जब रिजल्ट आएगा उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ लिख देंगे सेकंड कंडीशनल, यहाँ पर ऊपर लिख देंगे आप सेकंड कंडीशनल, कौन सा टाइप है, सेकंड कंडीशनल। जो हमने सेंटेंसेस किए अभी हमने ऊपर के, जिसमें कि इसमें पॉसिबिलिटी रहती है वो क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशनल, जहाँ पर हम इमेजिन करते हैं किसी बात को, यहाँ पे इमेजिन करने के लिए बोल रहा है, इमेजिनरी सेंटेंसेस है, इमेजिन करना है आपको, और रिजल्ट क्या रहेगा, फ्यूचर में रहेगा आपका, क्या फ्यूचर यहाँ पर लगा रहे वुड का यूज़ कर रहे हैं, तो ये होंगे सेकंड कंडीशनल। तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से हैं। जो फैक्ट बेस हैं वो ज़ीरो कंडीशनल, जो
आपकी पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में आप कोई काम करेंगे ऐसा, वो फर्स्ट कंडीशनल। जहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं आप कि हम ऐसा कर सकते हैं, रियलिस्टिक नहीं है, इमेजिन में चल रहा है मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, तो वो क्या होगा, वो आपके सेकंड कंडीशनल होंगे। सो डियर स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड। व्हाट विल यू डू, यू विल कंप्लीट दिस, ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिए हैं आप कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। टुमारो आई विल टेक द नेक्स्ट वर्कशीट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।